आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, इसमें का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, उसको समझ लेते हैं। ठीक ना। अब हमको पता है समीकरण अगर क्या हो, दो घात समीकरण हो या द्विघाती समीकरण हो, तो एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाँ एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 1 पढ़ने से पहले हम लोग समीकरण देखते हैं। यदि समीकरण दिया गया है क्या, ax² bx प्लस सी बराबर 0, तब इसका हम मूल निकालते थे फार्मूला के द्वारा। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते थे, कौन सा फार्मूला था बोलो, श्रीधराचार्य वाला, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा फार्मूला हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र ना। अब देखो, या फिर जिसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक ना, या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, इसका यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये जो लिखा है b² माइनस 4ac, क्या b² माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विवितकर ना। क्या बोला जाता है, विवितकर। विवितकर ना, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ना। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक ना। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विवितकर और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब आगे देखते हैं। अब यदि इससे हम लोग मूल निकाल देते ना, मूल निकाल देते तो 3 कंडीशन बनती थी ना। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनती थी, जैसे पहली कंडीशन बनती थी जब b² माइनस 4ac क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तब हम क्या कहते थे, मूल कैसे हैं, 2 मूल वास्तविक हैं ना। मतलब 2 मूल होते हैं तो दोनों मूल क्या हैं, 2 वास्तविक मूल हैं, तब हम कहते हैं 2 वास्तविक मूल हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं दूसरा वाला। अगर b² माइनस 4ac का मान बराबर हो जाए 0 के, तब क्या होता है, तो 2, तब बोलेंगे 2 समान वास्तविक मूल हैं। मतलब ये भी वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। यदि इसका दोनों मूल 2 हैं तो दोनों 2 ही होंगे ना, एक 2 तो दूसरा भी 2, तीसरा 3, तो मतलब हाँ, मतलब जो भी दोनों मूल आएगा क्या होंगे, दोनों समान होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनती है भाई, बोलिए। ये बनता है b² माइनस 4ac, क्या होता है जब 0 से छोटा होता है, तब क्या कंडीशन बनी, इसको क्या बोलेंगे, तब मूल, दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है, दोनों मूल वास्तविक नहीं है, या फिर बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है। ये 3 कंडीशन बनती है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक ना, सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताना है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, नहीं अस्तित्व तो मत ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 प्रश्न दिया गया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है, ठीक ना। चलिए देखिए इधर, इसको हम क्या लिखेंगे? b² - 4ac बराबर 0, या फिर ये वाला चिन्ह लगा लेते हैं। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करिए। a का मान क्या है? देखो 2, b का मान क्या है? -3, c का मान क्या है? 5। तीनों मान इसमें रखते हैं ना। रखिए a का पहले b का मान यहाँ पे -3 का वर्ग, उसके बाद -4 × a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। a और c रखना है ना, a और c, b तो रखना नहीं है, ठीक ना। अब इसका वर्ग करिए, क्या होगा? 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 घटाएंगे कितना? -31। ये क्या हो? 0 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो बोलेंगे क्या है? b² - 4ac का मान कैसा है? 0 के छोटा है। जब 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे कि नहीं? नहीं होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहीं पे लिख लेते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे मूलों का अस्तित्व है या फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा वाला क्या दिया है? 3x² - 4 कड़ी में 3 + 4 बराबर 0 ना। यहाँ से देखते हैं a बराबर क्या है? 3 है, b बराबर क्या है? -4 है, c बराबर क्या है? 4, b बराबर -4 कड़ी में 3, ठीक ना। अब ये मान हम रखते हैं कहाँ पे? b² - 4ac में। चलिए रखिए, b का मान कितना है? -4 कड़ी में 3 का वर्ग, 4 गुणे a का मान कितना? 3, c का मान कितना? 4। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 चौक 16 और इसका वर्ग कर दोगे 3। यहाँ पे 4 3 12, 12 चौक 48, 16 तियाँ आया कितना? 0। मतलब b² - 4ac क्या आ गया? हाँ, ये किसके बराबर आ गया? ये 0 के बराबर हो गया। मतलब दोनों मूल समान और मूल वास्तविक होंगे, ठीक ना। सही है। अब बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल समान भी होंगे। तब इन दोनों मूलों को हमें ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला वही लगाएंगे, कौन सा? -b + b² - 4ac, ठीक ना, अपान 2a।
मान रखिए, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया अभी को 0, तो इसके जगह 0 रख लो। माइनस बी का मान कितना है -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 0 बटे 2 इंटू ए का मान 3 ना, बराबर 2 से इसको काट लो। -4 कड़ी में 3, यही 3 दूना 6। 1 मिनट पहले 2 से काट ही लो। 2 तिहाई 2 दूनी 4 प्लस माइनस 0, तो आ गया आपका कितना -2 कड़ी में 3 बटे 3। यही मूल दोनों होंगे। मतलब एक बार इसी को हम लिख लेंगे, कहने का मतलब -2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 पहला मूल लिखेंगे, फिर वही -2 बटे 2 कड़ी में 3 बटे 3। इस प्रकार से दोनों मूल आपके आ गए और दोनों मूल क्या हैं समान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर इसको और आगे लगाओगे तब कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर जो बोल रहे हो इसको और आगे लगाओगे, आंसर लाना चाहोगे तब यहाँ से देखिए 2 है कड़ी में 3 है ना, ये जो 3 लिखा है इसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हो ना, एक कड़ी ऊपर वाला कट जाएगा, मतलब -2 बटे कड़ी में 3। वही काम उधर भी कर लोगे, 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ये काटना चाहोगे तब अब आपके ऊपर है, ठीक ना। यही वैसे ये आंसर एक आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट वही आना चाहिए, कड़ी नीचे नहीं आती है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या करना है, चेक करना है b² माइनस 4ac। तो a का मान क्या है 2, b का मान क्या, c का मान क्या 3। रख दो मान, b का मान इसमें रख दिए -6 के पावर 2 -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, ये कितना हो गया 36। और ये 4 दूनी 8, 8 त्रिक 8 त्रिक 24। मैथ में आगे हैं बच्चे। 3 में से 2 गया 1। अब ये 0 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, मतलब b² माइनस 4ac क्या है बड़ा है 0 से। तब क्या होगा, ये कंडीशन अगर बनती है तो, ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा बोलो, 2 मूल अलग अलग और वास्तविक हैं। उसमें जब समान रहता है तो समान रहता है, इसमें अलग अलग बोलेंगे या फिर असमान मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। अब इसका हमें क्या निकालना होगा, मूल निकालना होगा। तो चलिए फार्मूला लगा लीजिए वही वाला, b² माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। और ये क्या है कड़ी में, इसका मान अभी अभी निकला है कितना 12, इसका मान कितना 12 माइनस b का मान रखिए कितना -6 प्लस माइनस, और इसका कड़ी में कितना आया 12 बटे 2 गुणे यहाँ पे a का मान 2 बराबर, यहाँ पे +6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 2 कड़ी में 3 बटे, अभी लिखो 2 बटे 2 ही लिख दो ना, अभी बता रहे हैं क्यों। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ
2 कॉमन कर लो, होगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 काट लो ना। अब देखो आगे क्या आया, 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। तो एक बार जब प्लस में हम लोग लिखेंगे तो 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, और एक बार इसी को माइनस में लिख लो, 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। इस प्रकार से यही दोनों अलग अलग 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, नोट कर। प्रश्न नंबर 2 है, देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है ना। मतलब k का जो मान ज्ञात करना है वो किस आधार पे ज्ञात करना है, उसके जो मूल हैं कैसे हैं, वास्तविक मूल हैं, मतलब वास्तविक भी हैं और बराबर भी है। तो क्या करना होगा, ध्यान से समझो। पहले ये जो मान होगा b² माइनस 4ac का क्या होगा, 0 के बराबर होगा कि 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा जब 2 समान मूल होंगे ना, तो बराबर मूल होंगे तो यहाँ बराबर लगा देंगे। क्लियर। अब देखो यहीं से मान सब निकाल लेंगे। a का मान यहाँ से देखो कितना है 2 ना, b का मान कितना k, और c का मान कितना 3। क्लियर, इसी में मान रख दो, आ जाएगा k का मान। b का मान कितना k, मतलब k² माइनस 4 इंटू a का मान कितना 2, c का मान कितना 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। k² बराबर, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में 24 ना। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे ना। अब देखो k बराबर होगा कड़ी में 24, और कड़ी में 24 का मान कितना होता है देख लो। कड़ी में 24 का एलसीएम निकालोगे कितना, 12 6 3 1। तो जिसका पेयर बना, एक का पेयर बना तो उसको बाहर कर लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 6, 6 कड़ी में रह जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 बार पेयर बना इसका ना, तो क्या लिखाएगा 2 कड़ी में 6। यही इसका आंसर होगा। किसका आंसर, k का मान। क्लियर। ऐसे ही दूसरे वाले को भी समझते हैं। इसका अंदर गुणा कर दो ना, गुणा करने के बाद ही क्लियर होगा। तो इसका अंदर गुणा करोगे तो होगा कि x² माइनस यहाँ पे कितना 2 लिखा है, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। a का मान इसमें क्या है k, b का मान कितना है -2k, और c का मान कितना है 6। ठीक है ना। अब देखो फार्मूले में रखते हैं, b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा। क्लियर। अब b का मान कितना -2k, 4 इंटू a का मान, c का मान, इसका वर्ग करोगे तो 4k²। अब यहाँ करो इसका गुणा, 6 चौक 24k बराबर 0। यहाँ से k कॉमन करो और 4k कॉमन करो ना, कॉमन भी हो गया भाई। अब यहाँ क्या बचेगा k बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। क्लियर, बराबर 0। इसको उधर फेंक दो तो k - 6 बराबर 0, और k का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके दोनों मान k के आ चुके हैं। ठीक ना, तो सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कौन सी 3, ध्यान से सुनेंगे 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो
और उसका क्षेत्रफल 800 हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक क्या बनाना है, आम की बगिया बनाना है। क्या बनाना है? आम की बगिया। तो बगिया देखे हो कभी आम की? मान लेते हैं ये क्या है, आम की बगिया। इसमें क्या लगे हुए हैं? सब आम लगे हुए हैं। अब देखो भाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब देखो आगे क्या करा है, क्या ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है? मान लो ये चौड़ाई है, चौड़ाई x हो गई और लंबाई 2x हो गई। देखो यही कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो माना चौड़ाई x और लंबाई दोगुनी है ना, तो कितना हो जाएगा? 2x। अब क्या कह रहा है, दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल भी दिया है, इसका सब कुछ दे रखा है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है बता दो, ये भी 800 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है अगर ये संभव है तो लंबाई बताओ कितना होगी और चौड़ाई कितना होगी। तो चलिए देखते हैं। ये क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलो। लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई क्या है? x। चौड़ाई क्या है? 2x है। दोनों का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और ये क्या है? 800। और x स्क्वायर बराबर 2 को उधर भेज दोगे, यही ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर बराबर कितना? 400। और x बराबर कड़ी में, सही है। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है बता दो। सही है क्या? 20 सही होगा ना? गुणा करके देख लो। 20 गुणे 20, 2 दूनी 2 0, ठीक ना? अब आपकी चौड़ाई क्या आ गई बोलो? लंबाई क्या आ जाएगी? 20 गुणे 2, कितना? ठीक ना? क्लियर? तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी आयु ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। आगे दिया है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। 2 मित्र हैं, उनके आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता था ना। क्या? 4 वर्ष पहले जब उनकी आयु थी तब यदि उनमें गुणा कर दिया जाता था तो कितना आता था? 48। तो अब देखो 2 मित्र हैं ना, 2 मित्र हैं, तो पहले मान लेते हैं वर्तमान आयु। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x है ना, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बता दो? दूसरे मित्र की आयु, देखो 2 मित्र हैं, दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है। जब एक मित्र का पता चल गया तो दूसरे का कितना होगा? जैसे इसका 20 है, मान लेते हैं एक मित्र का 5 है, तो दूसरे का कितना होगा? एक मित्र का 5 है आयु, तो दूसरे का कितना होगा? दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है तो 15 होगा। दूसरे का सिंपल 15 होगा, मतलब 20 में से 5 को घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, एक की आयु x है, दूसरे की, दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है, तो 20 में से x को घटा दोगे, 20 माइनस x, ठीक ना? वही कंडीशन। देखो एक का 5 है और हमें 20 लाना है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे एक का x है, हमें 20 लाना है, तो 20 में से घटा देंगे 5। क्लियर? अब आगे देखो क्या कह रहा है, कितने वर्ष पूर्व?
कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु देखो, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x माइनस 4 होगी, पहले की बात है ना, तो x माइनस 4। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसका भी 4 करोगे मतलब 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 घटा दोगे तो 16 माइनस x। कर अब दोनों का यदि गुणा कर दिया जाता था तो आता था कितना, 48, मतलब x माइनस 4 का गुणा 16 माइनस x में, तो आंसर कितना आता था, 48 आता था। इसी को आपको सॉल्व करना है। क्लियर। x का गुणा 16 में कर दो भाई, x का गुणा 16 में, 16x, x का इसमें x स्क्वायर, 4 का कर दो 16 चौक 64, 4 का x में कर दो, 4 का x में 4x। क्लियर, बराबर 48। सही है ना। अब देखो x स्क्वायर सबको दूसरे साइड भेजेंगे, इसको पहले इसमें जोड़ लो, ये प्लस ये प्लस, 16 4 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 ना, सबको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, बराबर 48। सबको दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा, ये जाएगा उधर प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 20x, ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में 64, और 48 बराबर 0। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 20x। अब ये दोनों जुड़ रहा है, 8 और 4 मिलके 12, और 6 4 10, 1 की 11, कितना आ गया, 48 में 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 112। क्लियर, नहीं जी 102 आना चाहिए, नहीं ठीक है 112, ठीक ना, कितना आएगा 112 बराबर 0। अब क्या करोगे बोलो, इसका फैक्टर करोगे और सॉल्व कर लोगे, जो x का मान आ जाएगा रख दोगे, एज पता चल जाएगी। अब 112 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमको। 2 से काटेंगे तो कितना, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काट देंगे 28 हो गया, 2 से काट देंगे 14 हो गया, 2 से काट देंगे 7 हो जाएगा, फिर 7। 2 नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या जाए 20, और 7 दूनी 14, ये नहीं होगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 में 8 जोड़ेगी 20 आएगा ही नहीं। कर लेंगे इसके बाद यही समझ लेंगे, इसका फैक्टर नहीं बन रहा है ना, क्योंकि जो इसका फैक्टर बनना चाहिए क्या बनना चाहिए, पूर्ण संख्या में बनना चाहिए ना, पूर्ण संख्या में यदि बनेगा तभी तो इसकी आयु पता चल जाएगा। अगर आयु तो कभी पॉइंट में आ नहीं सकता ना, कड़ी में आ नहीं सकता, इस प्रकार से क्या बोला जाएगा, बोलो कि इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती है जिसके दोनों आयु को जोड़ने पर 20 आए और 5 साल पहले नहीं 4 साल पहले दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए तो 48 आए, ठीक ना। तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे क्या है, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पार्क बनाना है, कैसा पार्क है बताओ, एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए देखें,
प्रश्न नंबर 5। तो आयत का परिमाप माना जाए या वर्ग का परिमाप? वर्ग का परिमाप मान लो, सबसे सिंपल, क्योंकि बोला नहीं है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे 1 भुजा। क्या होता है? 4 गुणे 1 भुजा बराबर 80 ना। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बता दो? 1 भुजा बराबर हो जाएगा 80/4 और कितना हो जाएगा? 4 दूनी मतलब 20 ना। भाग देने पर कितना आ गया? 20। मतलब इसकी भुजा कितनी है? 20। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कह रहा है 400 आना चाहिए ना। तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा के पावर 2 ना। क्या? भुजा के पावर 2 मतलब साइड गुणे साइड। वर्ग का क्षेत्रफल देखा 20 गुणे 20, क्षेत्रफल कितना आ गया? 400 मीटर स्क्वायर। अब देख लो भैया, वर्ग क्षेत्रफल आ गया कि नहीं, वही जो बोला था। तो इस प्रकार से क्या हम बोलेंगे? ये संभव है। ये संभव होगा लेकिन किस में होगा? वर्ग में ना। अगर आयत वाली बात आ जाएगी तो हो सकता हो ना हो। ठीक ना, लिख लो। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी? इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 20 और चौड़ाई भी क्या होगी? 20। नोट कर लीजिए।